नमस्कार, इन बी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मध्य भारत। इस वक्त बस्तर में जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक पहचान दिलाने वाले बस्तर मंडपम 2026 की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस कड़ी में 15 जनवरी को ब्लॉक मुख्यालय बस्तर को लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह आयोजन बस्तर मंडपम 2026 का हिस्सा है, जो 10 जनवरी से 5 फरवरी तक 3 चरणों में जनपद, जिला और संभागीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार तिवारी स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। ब्लॉक स्तरीय आयोजन की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बस्तर मंडपम का मुख्य उद्देश्य बस्तर की समुद्री जनजातीय संस्कृति, लोक कला, परंपराओं और विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना है। विकासखंड बस्तर में ब्लॉक स्तरीय पंडुम की तैयारी हम लोगों ने कर ली है और लगभग इसका डेट भी 15 जनवरी फिक्स कर दिया गया है, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने पूरे आश्रित 89-90 जो भी पंचायतें हैं सभी से पारंपरिक जितने भी नृत्य हैं, लोक कला और वेशभूषा मतलब इसमें जितने भी फैंसी कंपटीशन भी होगा, फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी किया जाएगा और लगभग 20 विधाएं हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न पंचायतों से सभी से पंजीयन करवाया है। जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके नाम हम लोगों ने अपने सूचीबद्ध कर लिया है और उनकी एक संयुक्त सूची बनाकर उनकी एक कंपटीशन के लिए एक सूची अलग से बनाई जाएगी, जिसका विधिवत 15 तारीख को यहाँ पर सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। निर्णायक दलों का भी गठन कर लिया गया है, जिसमें निर्णायक पारंपरिक जो क्षेत्रीय भाषा के जानकार हैं और उसमें विषय विशेषज्ञों को ही उसमें रखा गया है और इस प्रकार पंडुम को हम लोगों बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ संपन्न कराने का प्रयास किया है। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के ई कैबिनेट की पहली बैठक शुरू हो गई है। 6 जनवरी 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में बड़ी मंत्रियों को टैबलेट बांटे गए। अब कैबिनेट का एजेंडा इन टैबलेट पर भेजा जाएगा, जिससे सरकार कामकाज पारदर्शिता और ताजगी से करेगी। ये कदम मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल शासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए किया है। ये पहल न केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाएगी, बल्कि मंत्रियों के लिए भी काम करना और आसान बनाएगी। बड़वानी के जिला अस्पताल में पेयजल की सफाई में लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल की छत पर रखी टंकी में कई दिनों से गंदगी जमा हो चुकी है, जिसमें मरीजों को जान का जोखिम नजर आ रहा है। इन टंकियों का पानी वाटर कूलर में आता है, जिसमें परिजनों को दिया जाता है। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि 3 महीने से टंकियों की सफाई नहीं की गई है, लेकिन स्थिति इसके विपरीत नजर आ रही है। कलेक्टर मामले में संज्ञान लेने के लिए अस्पताल को सफाई करने के निर्देश दिए हैं। किया गया है। हमारा काम यहाँ पर चल रहा है जो रिपेयर मेंटेनेंस का है, उस संबंध में आज काम की प्रगति को देखा गया और जो अंतर्विभागीय समन्वय के बिंदु हैं उनको भी आज देखा गया। हमारा प्रयास है कि इस महीने हम लोग तीव्र गति से काम करें। क्या क्या दिशा निर्देश दिए? हम लोगों के अभी वार्ड में जो काम चल रहे हैं उनको गति करने के लिए बोला गया है, टीम लगी हुई है। बाकी जो क्रिटिकल केयर का काम चल रहा है बीडीसी के माध्यम से, वो भी आज देखा गया है। अन्य परिसर में जो पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था है उसको भी देखा गया है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के छोटे मोटे रिपेयर के काम है, बिजली के कार संबंधी काम है, सभी लेकर आज पूरी टीम के साथ में इसको फाइनल करा गया। वेतन दिया है समय अवधि को लेकर? हाँ, हम लोग इस महीने के पहले पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ जो भी अंतर्विभागीय समन्वय की वजह से काम धीरे में चल रहे हैं, उनको सभी को बताया गया है कि जहाँ टीम बढ़ाने की आवश्यकता है वो करना, जिससे दूसरा विभाग है वो भी अपना काम शुरू करता है। पानी की टंकियाँ आज भी हाँ, सिविल सर्जन साहब हैं अभी साथ में, उन्होंने भी पूरा पॉइंट नोट करा है। आज साफ सफाई भी करवा रहे हैं, इसका अवलोकन भी करा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी को स्वच्छ रखा जाए।
मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ई कैबिनेट की शुरुआत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा तकनीक के पक्ष में रहते हैं और चाहते हैं कि नई तकनीक का हर कोई उपयोग करे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ई कैबिनेट की शुरुआत की और अब पूरा एजेंडा टैबलेट्स में आ रहा है। ये एक अच्छी शुरुआत है जो सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाएगी। इस कदम से डिजिटल शासन की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ेगा। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा टेक्नोलॉजी के बहुत ही पक्ष में रहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी का सबको उपयोग करना चाहिए। तो मुझे गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ई कैबिनेट प्रारंभ की है और ये हम सब लोगों को जो एजेंडा है वो भी स्टेप में आ रहा है और लगातार अब इसमें ही आएगा और ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि इससे सरकार को भी टेक्नोक्रेट होना ही चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एमपी कांग्रेस अधिसूचना जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप इवारा के पत्र पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा कि स्पष्ट किया कि ये पार्टी के आदेश के अनुसार काम करेंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इससे प्रदेश के राजनीति में एक नया मोड़ आने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना ये होगा कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। सरगुजा संभाग में सड़कों की खराब स्थिति को लेकर अंबिकापुर के गढ़ी चौक पर स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। लोग सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, खासकर बलरामपुर और मैनपाट महोत्सव से पहले। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जर्जर सड़क के कारण दुर्घटना हो रही है और सरकार ने शिलान्यास और राशि आवंटित होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अब देखना ही होगा कि सरकार महोत्सव से पहले खर्च होने वाली राशि को सड़क निर्माण में काम करती है या नहीं। कैलाश मिश्रा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पब्लिक प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क बनाने की मांग को लेकर के बता रहे हैं। सड़क बनाने की मांग तो हर पार्टी कर रही है, नागरिक भी कर रहे हैं। हमारा निवेदन बस यही है सरकार से कि आप मैनपाट महोत्सव और तातापानी महोत्सव मना रहे हो, उस महोत्सव से पहले उस महोत्सव में पहुंचने तक के लिए सड़क बनाकर सड़क महोत्सव मना लो। उसके बाद फिर अपना ये महोत्सव मनाना, और उस मनाने से मैनपाट से हमको कोई आपत्ति भी नहीं है। बस आपत्ति इस बात की है कि सड़क महोत्सव क्यों नहीं हो पा रहा है। और हर साल ये होता है और हर साल सड़कें खराब होती हैं। और अभी बरसात के बाद था कि बरसात के बाद बन जाएंगी, फिर भी नहीं बन पाई। तो बस उसी पे आपत्ति है कि सड़क महोत्सव सरकार मनाए, उसके बाद फिर कोई भी महोत्सव मनाते रहे। महोत्सव के नाम बस वही तो बुनियादी जो सुविधाएं हैं लोगों को मिलनी चाहिए। और चुनाव से पहले बहुत सारे वादे होते हैं और उसके बाद वादे के बाद भी ये बताया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है कि सारी सड़कें स्वीकृत हो गई हैं, जबकि केवल न तो बनारस रोड स्वीकृत है, न तो बिलासपुर रोड स्वीकृत है। केवल और केवल 3 सड़कें जो है शहर की सीमा तक बनाने की बात हो रही है और उसमें भी अभी फाइनेंस विभाग में अटका पड़ा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जो मरम्मत के लिए जरा सा एक जो करीब 1.5 करोड़ का बजट आया था और जो प्रशासनिक स्वीकृति के साथ पैसा भी आ गया था, तो रात भर में कैसा बना, उसकी गुणवत्ता क्या थी आप सबको मालूम है। तो वही हमारा कहना है कि पहले तो जो बुनियादी सुविधा है सड़क, उसका निर्माण हो और उसके बाद कोई भी महोत्सव हो। बहुत बेकार दिख रहा है। अभी देखिए लोग परेशान हैं, धूल खा रहे हैं सड़क से, और सड़क है ही नहीं। रोज एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं लोग। और सड़क जो महोत्सव हो रहा है, मैनपाट महोत्सव या तातापानी महोत्सव, रामगढ़ महोत्सव, महोत्सव के नाम पर सिर्फ लूट हो रहा है। और अभी जो मैं कार्यक्रम देखा है, हमारे कैलाश मिश्रा जी ये जो दिखा रहे थे ज्वलंत मुद्दा और ज्वलंत दर्पण या कहिए शीशा दिखा रहे हैं शासन प्रशासन को कि इतना बड़ा मुद्दा कोई किसी को नहीं दिख रहा है, सिर्फ महोत्सव में व्यस्त हैं। अभी देखिए जिस तरह से चाहे कोई भी सरकार हो, लूट खसोट मचाए हैं। कुछ दिन में चूहा महोत्सव होगा, अभी करोड़ों का धान खा चुके हैं। अब चूहा मारने के लिए बिल्ली महोत्सव भी आ सकता है और फिर बिल्ली भगाने के लिए कुत्ता महोत्सव होगा।
जसपुर जिले के पत्तलगांव विकास खंड में निवास करने वाले जोरा जाति नदियों से स्वर्ण चुनकर अपना पारंपरिक कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ये समुदाय रोजाना नदी किनारे कर सोने के कण निकालता है और इस करोड़ को बेचकर अपना जीवन यापन करता है। पत्तलगांव में बहना टांगर में मन नदी के किनारे दर्जनों लोग इस काम के लिए जुटते हैं। कड़ी मेहनत के बाद लोग रोजाना 500 से 800 रुपए तक के स्वर्ण कण एकत्र कर पाते हैं। उनका कहना है कि ये पारंपरिक कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और नदी ही उनका सहारा है। ये स्थानीय लोगों ने बोला कि झोरना इन्हें कहा जाता है और इससे जुड़ी पहचान को झोरा कहा जाता है। फरसा बाहर कर है कि सोना झोल थी, हमें माटी के खोदल कर सोना के बाहर थी और एक दिन में 600 काम करते ही हो। और इस सोना को कहाँ बेचते हैं? कहाँ बेचते हैं? यहाँ फरसा बाहर में बेचते हैं। तबकरा सेट। इसी से आपका परिवार चलता है? परिवार चलाते ही। हाँ। कैसे निकालते हैं सोना? सोना धरती के कोड़ कर माटी के बहरा कर फरा में केर देती और ईसन हिला थी, हिला कर सब बालू के फेंक देती, सोना के ओहरा थी। क्या नाम है? सुमनी। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग सोना निकालते हैं, वो फरसा बाहर के हैं और यहाँ सोना निकालने आए हैं नदी में, और हम लोग का परिवार इसी में चलता है। हाँ। एक दिन में कितना का सोना निकाल लेते हैं? एक दिन में 600 का निकालते हैं। फिर कैसे करते हैं इसको? इसको बेचते हैं, फिर परिवार चलाते हैं। कब से करते आ रहे हैं ये काम? बचपन से हम लोग का धंधा है। तो बालू में सोना निकलता है? हाँ, बालू में सोना निकलता है, मिट्टी में सोना रहता है, उसी को धोते हैं। कैसे करते हैं इसको ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे तो आप लोग कितने दिन से यहाँ हैं? आप लोग हैं? हम लोग तो कल आए हैं। कल आए हैं। तो आप लोग यही मतलब रहते हैं, निकालते हैं ना? हाँ, यही निकालने आए। क्या नाम है आपका? ममती। हाँ, बता। हम लोग फरसा बाहर से आए हैं, झोलते हैं 600 500 मिट्टी से सोना निकालते हैं। कब से निकालते हैं? 2 हफ्ता। इसको कहाँ बेचते हैं हम लोग? फरसे से बाहर। कितना मिलता है? एक धान, एक खड़सी। ये तो और लोगों ने इससे आप लोग परिवार चलता है? हाँ, चलता है परिवार। और कुछ काम करते हैं आप लोग कि बस सोना निकालते हैं? सोना निकालते हैं, घर में रहते हैं तो बिल्डिंग भी जाते हैं काम करने। क्या नाम है आपका? फूलमती। हाँ, बताओ कैसे कैसे? हम लोग फरसाबार से आए हैं सोना कमाने के लिए। सोना निकालते हैं हम लोग और बेचते हैं और मजदूरी भी करते हैं हम लोग। एक दिन कितना सोना निकालते? एक दिन में 500-600 का निकालते हैं और कभी 200-300 का भी निकलता है। इसको कहाँ बेचते हैं? इसको कोई महाजन आता है तो उसके पास देते हैं। तुम्हारे जात में ये काम कब से करा था पता? तो हम लोग झोरा जाती हैं, हम लोग बहुत दिन से करते हैं, जो हम लोग का आजादी तक करते हैं।